नमस्कार। एग्री फार्म फेस्ट एफपीओ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम जो बताने वाले हैं कि जो एफपीओ में अहम भूमिका होती है वो सीबीबीओ की होती है। सीबीओ मतलब क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये जो है क्लस्टर बेस्ड आधारित संगठन होता है जिसको भारत सरकार जो है नियुक्त करती है एफपीओ को ट्रेनिंग के लिए। क्योंकि एफपीओ किस तरीके का है, पहले आप सीबीबीओ समझ लीजिए कि किस तरीके का है। तो सीबीबीओ का जो रोल है वो क्या होता है, जैसे कि स्कूल है, स्कूल में एक मास्टर नियुक्त किया जाता है और बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं। तो जो सीबीबीओ है वो टीचर है और जो एफपीओ है वो स्टूडेंट है। आप इस हिसाब से समझिए, तो वो शिक्षक है और वो अध्यापक है सीबीबीओ। तो सीबीबीओ को इसीलिए सरकार नियुक्त करती है ताकि वो एफपीओ को अच्छे से गाइडलाइन देके और उनको एक्सपीरियंस होल्डर बना के और मार्केट में उनको भेजना है, ताकि क्योंकि कोई भी एफपीओ शुरू से जो किसान बनते हैं तो उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है कि हम इतना अच्छे से रन कर सकें। इसलिए सीबीबीओ को गवर्नमेंट बीच में नियुक्त करती है। और सीबीबीओ को जो नियुक्त करती है वो जो एजेंसियां वो करती हैं, जैसे कि हमारा एफपीओ है वो नाबार्ड से है, तो इसी तरीके नाफेड से होता है। तो 2-3 एजेंसियां होती हैं, एक एनडीएनसी होती है, तो इस तरीके से एजेंसियां होती हैं, उनके थ्रू ये सीबीबीओ कार्य करता है। तो अब सीबीबीओ की जो है कार्य प्रणालियां क्या है, यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि बहुत सारे किसान साथी या जो एफपीओ बनाते हैं तो उनको यही नहीं पता सीबीबीओ के कार्य क्या है। इसके चलते क्या होता है कि सीबीबीओ एफपीओ से मनमानी कराते हैं, जैसे बेस लाइन सर्वे है, ये सब जो है बेस लाइन सर्वे, कोई फॉर्मेट भरना है, कोई भी कुछ एमपीआर भरनी है, कुछ भी भरना है, तो उसमें क्या है कि सीबीबीओ सारा काम एफपीओ के ऊपर छोड़ देते हैं कि ये आपका काम है, आपको करके देना पड़ेगा। तो इसलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है आप लोगों को ये बताने के लिए कि सीबीबीओ के कार्य क्या है। फिर आगे मैं अगले वीडियो में एफपीओ के कार्य भी बताऊंगा। तो पहले आप जान लें सीबीबीओ के कार्य क्या है। तो सीबीबीओ की जो कर्तव्य जिम्मेदारियां हैं वो कुछ इस तरीके से हैं: सुझाव स्कीम देते सुविधा कार्यक्रम में सहायता करना, क्लस्टर पहचान में कार्यान्वयन एजेंसियों की सहायता करना, ये सारे काम सीबीबीओ के ही है। समुदाय प्रोत्साहन में सहायता, आधारभूत सर्वेक्षण जो बेसलाइन सर्वे की मैं बात कर रहा था, क्लस्टर के अंतिम चयन, मूल्य श्रृंखला अध्ययन, समूहों और एफपीओ के निर्माण तथा उनकी आवधिक बैठकों में सहायता करना। मतलब जो भी हम किसानों के साथ मीटिंग्स करते हैं तो उनमें भी सीबीबीओ का ही रोल इम्पोर्टेंट है, वो ही सारी व्यवस्था करेंगे, एफपीओ केवल सहयोग करेगा। तो उचित उत्पादक क्लस्टर की पहचान करना, जो क्लस्टर होते हैं उनकी पहचान करना कि एफपीओ को कौन से क्लस्टर के अंदर भागीदारी करवानी है, क्योंकि वही पहचान करेगा। तो क्षेत्र का सर्वे वही करते हैं लेकिन वो छोड़ देते हैं एफपीओ के, उनकी पहचान करना और सदस्यों को एकत्रीकृत करके और व्यवहार और तब स्थानीय निकायों में सहायता की मांग करना। मतलब जो किसानों को भी एकत्र करने का काम करेगा वो सीबीबीओ ही करेगा। एफपीओ का पंजीकरण और वंचित बीओडी का प्रशिक्षण, जिम्मेदारियां प्रबंधन, एफपीओ कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रेशन, पूंजी इक्विटी जुटाने का काम भी, जो पैसे जुटाने का काम भी है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी सीबीबीओ कराएगा और जो पैसे जुटाने का काम है वो भी किसानों से सीबीबीओ ही कराएगा। एफपीओ किसान समूहों का प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, एफपीओ के जो किसान हैं उनको भी ट्रेनिंग और प्रशिक्षण का जो काम करेंगे वो सीबीबीओ ही करेगा। एफपीओ उसमें सहभागिता करेगा, एफपीओ की उसमें पूरी सहभागी रहेगी। और प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करना, बुनियादी प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन एवं परिचय दो, मतलब फसलों से आपको अवगत कराना, एफपीओ के सदस्यों के बीच सामान्य सामंजस्य को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना। एफपीओ के जो बोर्ड ऑफ मेंबर हैं इनको हमेशा प्रोत्साहित रखना और इनका मनोबल को बढ़ाना है आपको नई नई तरीके से स्कीमें बताकर। एफपीओ की दीर्घावधि स्थिरता के लिए व्यवसाय योजना तैयार करना, बिजनेस प्लान को आपको सीबीबीओ ही तैयार करके देगा, उनका निष्पादन करना। व्यवसाय योजना के लिए विभिन्न एक्विजिशन सेवाओं के लिए भू अधिग्रहण, जैसे एफपीओ को अगर कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगानी है तो उसके लिए जमीन चाहिए होगा, तो उसका भी अधिग्रहण सीबीबीओ के मार्गदर्शन में ही किया जाएगा और वो ही इसकी व्यवस्था करवाएंगे। तो ये सारी चीजें, इक्विटी को पूंजी जुटाना, जो इक्विटी ग्रांट मिलती है उसकी पूंजी जुटाना, किसानों की शेयर होल्डिंग लेना, ये सब काम जो है सीबीबीओ के है। एफपीओ की दीर्घावधि स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ज्ञान साझाकरण, उत्पादन के संवेग, गुणवत्ता प्रबंधन, परत प्रसंस्करण, पैकेजिंग, आपूर्ति श्रृंखला विकास और विपणन तथा क्रेताओं, प्रसंस्करणकर्ताओं, निर्यातकों,
व्यापार निर्यातक आय के लिए यथावस्थित मंडी से संपर्क कराना सीबीबीओ का काम है। माध्यम से इनपुट प्रबंधन मतलब जो आएगा एफपीओ के अंदर वो भी प्रबंधन सारा ही सीबीबीओ कराएगा। अच्छी कृषि प्रणालियों को अपनाने में सहायता, जो टेक्निकल खेती है उसमें सहायता प्रदान करना, नई नई फसलों के बारे में बताना क्षेत्र के हिसाब से, ये सारे काम प्रशिक्षण के द्वारा सीबीबीओ किसानों से कराएगा। व्यापार की योजनाओं को कार्यान्वित कराना, एफपीओ का जो बिजनेस मॉडल है उसको तैयार कराना, विभिन्न सरकारी विभागों, वित्तीय संस्थाओं, प्रशिक्षण अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं जैसे कार्य क्लस्टर स्तर पर नियमित परिचय बैठक कराना। जैसे सरकारी विभाग हैं इनसे भी जो कनेक्ट कराते हैं, क्योंकि किसानों को खाद बीज दवाइयां जो सब्सिडी पे मिलने वाली हैं, तो इनको भी सरकारी संस्थाओं से जो है इनका लिंकेज कराना और प्रशिक्षण, ये सब कराना सीबीओ का ही कार्य होता है। और मैं आपको इसमें भी बताता हूँ, आवश्यकता और वृद्धि के अनुसार इक्विटी अनुदान और ऋण गारंटी सुविधा प्राप्त करने में एफपीओ की सहायता करना सीबीओ का ही काम है। अगर जैसे कि एफपीओ कहीं भी ऋण लेने जाता है किसी भी बैंक में और बैंक वाले को उस पर बाई सिक्योरिटी पर्पज वो उससे रीजन मांगते हैं क्योंकि उनको नहीं पता एफपीओ क्या है, तो एफपीओ की विस्तारित जानकारी सीबीओ ही बैंक को प्रोवाइड कराएगा और कहेगा आप उनको लोन दीजिए और इस तरीके से संस्था है, मजबूत है, अच्छी चलेगी, तो उसका थोड़ा फ्यूचर प्लान बताएंगे तो वो आपको जो है लोन दे देगा। तो ये भी सब काम जो है स्थिरता के लिए इक्विपेशन, लैंड होल्डिंग सेवाएं, इक्विपेशन कार्यकलापों के अध्ययन में सहयोग और निगरानी प्रदान करना, बीओडी और एफपीओ प्रबंधन के लिए स्थिरता हेतु क्षमता निर्माण इक्विपेशन सेवाओं में जानकारी, ऋण, मंडी, कार्यान्वयन एजेंसियां तैयार कराने संबंधी व्यवसाय योजना बनाना सुनिश्चित करना, साथ ही आवश्यक साझा सुविधाओं की स्थापना करने का सारा सहयोग सीबीओ का है। दीर्घावधि व्यवहार के लिए व्यापार विकास से यथावस्था एफपीओ द्वारा अनिवार्य सामान्य पूर्व उत्पादन, विपणन, संस्करण, अवसंरचना सुविधा की प्रदान करना और अनुपालन वैश्विक बाजार में जोड़ना भी सीबीओ का ही काम है। बाजार में फसल परामर्श के माध्यम से किसानों को जानकारी दिलाने में सीबीओ सहयोग करेगा। सभी लक्ष्य कार्यकलापों प्रगति रिपोर्ट तैयार करने को आवक आधार पर प्रस्तुत करना, ये सब सीबीओ का ही कार्य है। सुनिश्चित करना कि कार्यक्रम परियोजना के लक्ष्य पूरे हो रहे हैं। एफपीओ से ये सुनिश्चित करना है कि जो हम एफपीओ को सिखा के आए हैं क्या वो उसके ऊपर पूरा उतर रहे, खरा उतर रहे कि नहीं उतर रहे, कि हम जो उनको बता के आए वो कार्य ही नहीं कर रहे, ये एफपीओ की जिम्मेदारी है। ठीक है। आंकड़े तैयार करने और अपेक्षित डाटा शीट एमआईएस रिपोर्ट सूचना तैयार करने में एनपीए का कार्यान्वयन एजेंसियों की सहायता करना, एफपीओ की रेटिंग में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। जो सरकार जो उसके पोर्टल पर चढ़ता है एफपीओ, उस पर चढ़वाने का काम, ये सब जो है सीबीओ का ही कार्य है और सीबीओ ही इस कार्य को करेगा। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, तो सीबीओ आदि कार्य करता ही नहीं है। तो अब ये सारी बातें आती हैं। व्यापार वृद्धि में विस्तार के लिए आवश्यक पड़ने पर एफपीओ का संघ बनाने में सहायता करना, मतलब जो एफपीओ में संगठन बनते हैं किसानों के, क्लस्टर बनता है, उसको बनाने में सीबीओ सहायता करेगा। वित्तीय प्रबंधन नीतियों के उपयोग तथा रिटर्न प्रमाण पत्रों समय पर प्रस्तुत करने में एफपीओ की सहायता करेगा। जो भी टैक्सेस प्रोसेस है, जीएसटी है, जो भी बिल वाउचर है, उनको सबको विस्तारित तरीके से सीबीओ ही एफपीओ को सिखाएगा कि ये किस तरीके से आपको मेंटेन करना है, न कि एफपीओ खुद से सीख जाएगा। ये सारी जिम्मेदारियां एफपीओ की हैं। परियोजनाओं के कार्यान्वयन, प्रबंधन एवं मॉनिटरिंग से संबंधित कोई भी अन्य कार्यकलाप ये सब सीबीओ ही करेगा। राज्य सरकार, एनजीओ, आरआईके, केबीके या किसी अन्य सहायक संस्था के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों को मिलाकर गठित एवं सलाहकार निकाय परियोजना कार्यान्वयन के लिए सक्रिय मार्गदर्शन करेगा। जैसे केबीके में जो है वो विजिट कराई जाती है किसानों की, वो सीबीओ कराएगा। और जितने भी एनजीओ हैं, राज्य सरकार की संस्थाएं हैं, इन सब से जितना भी लिंकेज कराएगा सारा काम सीबीओ का ही होता है। इसमें एफपीओ का रोल बस इतना है कि वो सीबीओ के पीछे पीछे चलेगा और सीबीओ आगे आगे चलेगा। लेकिन आजकल साथियों हो ये रहा है कि सीबीओ पीछे पीछे चल रहा है और एफपीओ आगे आगे चल रहा है। कारण ये है कि साथी एफपीओ तो बना लेते हैं लेकिन उनको जानकारी नहीं होती है कि सीबीओ के कार्य क्या हैं, एफपीओ के कार्य क्या हैं। जानकारी के अभाव में सीबीओ वाले हैं तो एफपीओ को प्रेशर बना देते हैं, हम आपका ये कर देंगे, हम आपका वो कर देंगे। तो डर की वजह से क्या होता है कि सारी मेहनत एफपीओ ही करता है।
एफपीओ को करना भी चाहिए। अगर एफपीओ को नॉलेज है तो एफपीओ के सारे काम करने चाहिए, और नहीं तो अपने सीबीबीओ से कहना चाहिए कि ये आपके राइट, और किसी का भी अगर सीबीबीओ कार्य नहीं कर रहा हो तो हमारे पास ये पेपर हैं कुछ जो कि सरकारी दस्तावेज हैं, और उनमें ये नियम तालिकाएं बनाई गई हैं कि सीबीबीओ की जिम्मेदारियां क्या हैं। तो अगर आप डिमांड करोगे तो उसके हम कुछ फोटो भी अगले वीडियो में आपको एक पीडीएफ बना के दे सकते हैं। तो ये मैं इसको ओपन नहीं कर रहा क्योंकि ठीक नहीं है, किसी का भी अहित नहीं करना चाहिए, लेकिन जानकारी के अभाव में एफपीओ रन नहीं कर पाएंगे तो ये भी एक दुखद घटना है। तो इसीलिए आप जागरूक बनिए और अपने एफपीओ को डेवलप करिए। तो ये था आज के वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा, कि सीबीबीओ के कार्य क्या है। बिना सीबीबीओ के आपका एफपीओ रन नहीं करेगा, और जिन्होंने प्राइवेट स्तर से खोले हैं तो उनके लिए सीबीबीओ कोई मैटर नहीं लगता, क्योंकि वो अभी एक निजी कंपनी की तरह चला रहे हैं, उसमें सरकार का कोई सहयोग नहीं है। और जो एफपीओ, जैसे मैंने बताया है कि जो एफपीओ जो वो एक 4 संस्थाओं से बनते हैं, तो अगर उनके तहत वो बने, तो मैंने कुछ लिखे रखा है। वो 4 संस्थाएं कौन कौन सी हैं मैं आपको बताता हूं। एक है SFAC, मतलब छोटे किसानों का कृषि व्यवसाय संघ, इसको हम बोलते हैं स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, एक संस्था ये होगी। दूसरी होगी NCDC, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, इसके तहत एफपीओ बनते हैं, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एक संस्था और है, ये है नाफेड, मतलब कृषि सहयोग एवं विकास कल्याण विभाग, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक ये है, एक नाबार्ड है। जो ये 4 संस्थाओं के जरिए से जो भी एफपीओ बनते हैं उनको सरकारी सहायता मिलती है, और उन्हीं के लिए सीबीबीओ मान्य भी है, क्योंकि सीबीबीओ की नियुक्ति ये ही 4 संस्थाएं करती हैं। तो इसीलिए अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस वीडियो को। नमस्कार और धन्यवाद। आज ये हम अपने ऑफिस में ही बैठ के बना रहे हैं वीडियो, क्योंकि आप लोगों को शायद घर का ज्यादा अच्छा न लगे, तो आज मैंने ये ऑफिस से ही बनाया है। अभी आपको बैनर पोस्टर नहीं दिखा सकता क्योंकि वो किसी के खिलाफ हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहता। तो इसीलिए हम अपना एफपीओ से ही बना रहे हैं, एफपीओ रन कर रहे हैं। अगर आप लोगों की जानकारी पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।